जय शंकर, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है अपनी जिंदगी में खुश होगे, मस्त होगे। आज हम बात करते हैं कि सामने वाली बंदी या बंदे को फर्क क्यों नहीं पड़ता। तुम चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, उससे बात करने के लिए तरस रहे हो, तड़प रहे हो एकदम कि बेबी मर जाएंगे। सामने वाली बंदी का जवाब पता क्या था? मर जाओ तुम ना। क्यों नहीं मरे? ऐसे भी वो अतुल सुभाष वाला केस देखा होगा ना आपने, कि उसकी बीवी कोर्ट में जाके बोलती है कि मरे नहीं तुम, ठीक है। ऐसे तुम्हारी भी बंदी बोलती होगी, तुम तड़पते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो, कटी मछली की तरह तुम फड़फड़ाते हो कि बेबी मर जाएंगे, बात कर लो एक बार, तुम्हारे बिना में अच्छा नहीं लग रहा है। पागल कुत्ते जैसी हालत हो जाती है तुम्हारी, ठीक है ना। अब तुम्हें समझ नहीं आता उस सिचुएशंस में करना क्या चाहिए। धैर्य बना के रखना, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, चीखना नहीं है, ठीक है। इतना ज्यादा तुम मतलब बब्बर सिंह बन जाते हो कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं कह रहा हूँ गधी का बाल तुमसे सीधा नहीं होगा। वो सिर्फ फेंकने वाली बातें मत किया करो, वो बोलो जो तुम कर सकते हो, ठीक है, जो तुम करके दिखा सकते हो अपनी बंदी को। तुम्हारी बंदी बंदा बात नहीं करना, गांड पे टका के मारो उसके लात, निकलो यहाँ से यार। क्योंकि किसी के चले जाने से तुम्हारी जिंदगी रुकती नहीं है। तुम्हें सुनाई भी देगा, तुम्हें दिखाई भी देगा, तुम रोटी भी खाओगे, कपड़े भी पहनोगे, घूमने भी जाओगे, ठीक है। ब्रेकअप ये एक पार्ट होता है, जैसे तुम्हारी जिंदगी में प्यार का पार्ट होता है, वैसे ब्रेकअप का भी एक पार्ट होता है तुम्हारी जिंदगी में। इस चीज से तुमने बाहर निकलना है। कैसे निकलना? अब तुम जब 24 के 24 घंटे बारे उसी के बारे सोचते रहोगे, ठीक है, वो कहाँ जा रही है, किसके साथ बात करी, ये सारी चीजें बहुत बहुत गलत है। दूसरी एक चीज और तुम्हें बताते हैं, सैड स्टेटस लगाना छोड़ दो, ठीक है। सैड स्टोरीज लगाना छोड़ दो। अपने बॉडी को नुकसान पहुंचा के फिर उसके बाद फोटो क्लिक करते हो, फिल्टर लगाते हो, वहां पे लिखते हो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सारी चीजें करनी बंद कर दो। ब्लॉक करना एक बार कर दो उसे, ठीक है। घबराना नहीं, चिल्लाना नहीं। क्योंकि डेली जो तड़प तड़प के तुम मर रहे होते हो ना, घुट घुट के तुम मर रहे होते हो ना, तुम्हारा दम घुटता है कि यार हमारी बंदी बात नहीं करी, किसी झाड़ू लाल के साथ में सेट हो चुकी है, उसके साथ में जा रही, घूमने जा रही, कॉफी पीने जा रही, शॉपिंग पे जा रही, कहीं पे जा रही, तुम्हारी गांड बहुत दुखती है, मुझे पता है। हमारी दुखती थी तो तुम्हारी दुखनी तो लाजमी है, बच ही नहीं सकते हो, ठीक है। क्योंकि एक चीज तुम्हें समझनी ही पड़ेगी, तुम्हें सब्र करना ही होगा। अगर तुम नहीं करोगे, कुछ उल्टा सीधा काम ऐसा करोगे, उसे मारने की कोशिश करोगे, उसे फंसाने की कोशिश करोगे, जैसे तुम ब्लैकमेल करना चाहते हो ना, कि ऐसे जैसे मान लो तुम्हें पता लगा कि तुम्हारी बंदी झाड़ू लाल से सेट हो चुकी है। अब तुम झाड़ू लाल को ढूंढोगे पहले, ठीक है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर निकालोगे, उसकी इंस्टा आईडी लगा, उसकी इंस्टाग्राम की आईडी निकालो, स्नैपचैट की आईडी, कहीं ना कहीं से तुम्हें मिल जाएगी। वो सिंपल सा फंड है, हर किसी को मिल जाती है, मुझे भी मिल गई थी, ठीक है। फिर उससे तुम क्या करते हो? ब्लैकमेल करना चाहते हो कि हमने इस बंदी के साथ में सेक्स भी किया हुआ, मिलने की भी, हर चीज जो तुम कर रहे हो आज, ठीक है, वो सारी हमने इसके साथ में कर रखी। अब झाटू लाल क्या कर रहा है? उसके साथ में टाइम पास ही तो कर रहा है, सच्चा प्यार तो कर ही नहीं रहा। क्योंकि उसको पता है ये चीज कि ये जो बंदी हमारे पास आई है, उसका कुछ ना कुछ पास्ट रहा है, तो वो सच्चा प्यार करेगा ही नहीं, वो तो टाइम पास करेगा, मारेगा, खाएगा, गांड पे टका के लात मार, निकलो यहाँ से। फिर तब तुम्हारी बंदी को तुम्हारी याद आएगी, वो यार झाटू लाल बहुत अच्छा था, या गब्बर सिंह, चंबेला, चंबेली, जो भी तुम्हारा नाम हो, प्यार से बुलाती हो तुम्हें, ठीक है, वो बहुत अच्छा था, वो हमारी बहुत केयर करती थी। फिर तुम्हारी जिंदगी में वापस आने के बारे में सोचेगी ही सोचेगी। अगर तुम अपनी जिंदगी उसी इंसान को दोबारा वापस ले आते हो, तो पहली बात तो वो थूक के चाटने वाली बात है, ठीक है। और फिर ऐसी बंदी का करोगे तुम क्या, ठीक है। मान लो शादी तुमने कर ली, ठीक है, तो जो बंदी झाटू लाल से जाके सेट होके आ रही है, अपना सब कुछ जो तुमने कर रखा था वो वहां पे जाके करवा के आ रही है, तो ऐसी बंदी का करोगे क्या तुम? एक चीज सोचो ना। पर तुम्हारे गढ़ के अंदर बगुले का बाल फंसा पड़ा, वो खुरकता जरूर, बस वही चाहिए भैया, और कोई नहीं चाहिए। अगर तुम सच्चा प्यार करते तो जैसे तुम्हारी बंदी टाइम पास करती थी तुम्हारे साथ में, वैसे अगर तुमने भी टाइम पास किया, उसका यूज लिया, फेंक दिया, वो तो एक अलग चीज होगी। बट अगर तुम दिल से करते हो तो तुम्हारे दिल गुर्दों के अंदर दर्द बहुत ज्यादा भयंकर होगा। बट उस चीज से निकलना, पेन किलर खाने से, टीके लगवा लेने से, ग्लूकोज चढ़वा लेने से, ठीक है, इन सब चीजों से जो तुम्हारे दिल का दर्द है, जो तुम्हारे दिमाग का दर्द है, वो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। बस तुम्हारी एक बार बंदी फोन कर लेना, हेलो बेबी कैसे हो, तुम्हारे अंडों को सुकून मिल जाता है, बस बहुत एकदम खिलने लग जाते हैं। जैसे जब धूप निकलती है, तो कैसे गुलाब के फूल खिलते हैं, वो छोटी छोटी कलियां खिलती, वो वाली हालत हो जाती है तुम्हारी। ऐसा तुम खिलने लग जाते हो। आज हमारी बाबू का फोन आया, ऐसा भी हो जाता होगा कई बार कि 10-5 किलो तुम जाके लड्डू वड्डू चढ़वा देते हो मंदिर में, कि आज हमारी बंदी के, भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्र हो, कि भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्र, आज हमारी बंदी का, आज हमारे बाबू का हमारे पास फोन आया, आज उसने हमारा हाल पूछा। इतना ज्यादा तुम्हें खुशी मिलती है, तुम सोच भी नहीं सकते हो। बट बाबू के लिए क्या है, वो बहुत छोटी सी एक पॉइंट डॉट जितनी ये बात है, ठीक है, तुम इतना ज्यादा सीरियस लाइफ फिर रहे हो।
देखो अगर अपनी जिंदगी में एक दो चीजें और ऐड कर लो तो तुम्हारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, मस्त हो जाएगी। क्योंकि कलेश तो कुत्ते की भी जिंदगी में चल रहा है, ठीक है। वो भी सुकून से नहीं बैठ पा रहा, कभी उसकी कुतिया भाग रही है, कभी उसको खाने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे में तो खुश रहने के बहाने ढूंढा करो। तुम्हारी बंदी बात नहीं कर रही, या तुम्हें इग्नोर करती है, या किसी झाटू पाटू लाल के साथ में जाके वो कॉफी पीने चली गई है, ओयो में चली गई, कहीं पर चली गई ना, तो अपनी जिंदगी में इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि वो चली गई, तुम ही चले जाओ ना। तुम्हारे पास भी ऑप्शन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब तुम्हारी बंदी कुछ भी कर रही है, तुम उसके लिए तड़प रहे हो, चिल्ला रहे हो कि भैया हम प्यार करते थे, छाती पीट रहे हो रोड पे जाके बैठ के। ऐसा नहीं करना मेरे भाई। आज के टाइम पे हर किसी के पास ऑप्शन है, तो अपनी जिंदगी में ऑप्शन बनाओ। हाँ, वो तुम्हारा अलग पार्ट है कि तुम अपनी जिंदगी में नहीं बनाना चाहते। एक बार तुम्हारा चूतिया कटा, तुम्हारे साथ धोखा हुआ, तुम्हारे इमोशंस के साथ में सामने वाली बंदी है, बंदे ने खिलवाड़ किया, ठीक है, तुम्हारी गांड के ऊपर लात मार दिया, तो निकल जाओ उस चीज से। तुम्हारी बंदी कहाँ जा रही, कैसे जा रही, वो चीजें छोड़ दो, रिवेंज लो। अब तुमने सिर्फ उससे रिवेंज लेना, बदला लेना है, ठीक है। ये नहीं कि तुम उसके लिए बदल जा रहे हो, वो कह रही है तुम बैठ के मुंह तुम साला बैठ के मुंहने लग जाए, तो उसके कहने पे बिल्कुल नहीं चलना है, ठीक है। तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारे अलग रूल होने चाहिए, ठीक है। तुम्हारा सपना क्या है, तुम्हारा टारगेट क्या है, तुम्हारा टास्क की कोई नहीं। सुबह उठे बाबू तुमने ब्रश किया, बाबू तुमने लगोट पहना, बाबू तुमने चड्डी पहनी, कौन से कलर की चड्डी पहनी, कौन सा सूट डालोगी, आज कॉलेज जाओगी, स्कूल जाओगी, ठीक है, जॉब पे जाओगी, कौन सा पर्स लेकर, ये क्या बातें हैं बहन की चूत। मुझे समझ में, दिमाग से ये सारी चीजें परे होती। हमारे साथ में तो झाटू लाल ऐसे हैं, हमारे स्टाफ में से काम करते हैं, जो मतलब सिरे पत्थर की आशिकी करते हैं। वो उनके समझ में नहीं आता, बस अच्छा हाँ हाँ, खाना खाया, पानी पिया, अच्छा वो तुमने उससे बात क्यों की, अच्छा अच्छा हाँ वो मेहंदी कैसे लगा रखी थी, अच्छा 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 ठीक है। बहन की जो समझ नहीं आती मुझे ये सारी कौन सी बातें होती। हाँ ठीक है, पहले ऐसा नहीं कि मैं कोई दूध का धुला हुआ हूँ, मैंने भी ये सारी चीज़ें जो तुम कर रहे हो वो सारी चीज़ें मैंने करके छोड़ रखी हैं, ठीक है। तो मुझे अगर तुम सिखाने की कोशिश करोगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बंदी बंदा माँ चुदा गया है जो। अपनी ज़िंदगी में खुश रहना सीखो, ठीक है। और लॉयल्टी गांड में तुम्हारी घुसड़ दी जाएगी। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब तुम तड़पते होगे, चिल्लाते होगे, चीखते होगे, तुम्हारी बंदी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। कौन हो तुम, कटी मछली की तरह तुम फड़फड़ाते रहोगे, चीखते रहोगे, बेबी एक बार हमसे बात कर लो, बात कर लो, मर जाएंगे। वो कहती तू मर जाओ ना। अभी पीछे केस हुआ था ना वो अतुल सुभाष भाई का, वो देखा होगा आपने कितना बड़ा। उसकी बीवी कोर्ट में खड़े होकर बोल रही तुम मरे नहीं, सुसाइड नहीं किया तुमने, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। अबे कैसे तुम्हारी जिंदगी है यार, इतने नल्ले हो चुके हो तुम। तुम्हारे मरने से फर्क पता किसे पड़ेगा, तुम्हारे घर वालों को पड़ेगा, तुम्हारे दोस्तों को पड़ेगा। सामने बंदी तो चाहती तुम्हारा चैप्टर हमेशा हमेशा क्लोज हो, क्लोज करना चाहते हो ना, नहीं चाहते हो ना, तो तुम्हें बदला लेना अपनी बंदी से। उसका जैसे तुम तड़पे हो ना, चीखे हो, चिल्लाए हो ना, अगर तुम बैठकर 10 मिनट रो ना, 20 मिनट रो, उसकी बहन की आधा घंटा तुमने रुलाना, 40 मिनट तुझे कल्पाना तड़पाना उसे, जैसे तुम फड़फड़ाए हो, चिल्लाए हो, तड़पे हो वैसे ही। और धोखा देने के बाद तुम्हारी बंदी का काम है तुम्हें चूतिया बनाना, और तुम्हें चूतिया नहीं बनना है। ऐसा नहीं उसने आई तुम्हारे पास 2-4 आंठू ढरकाए, तुरंत तुमने उसको गले से लगा, बेबी हमारी जान निकल रही थी, हम तो तुम्हारे बिना मर ही जाते बेबी, हमारे अंडों को सुकून नहीं आ पा रहा, तुम खुल के टट्टी नहीं कर पा रही थी, ये वो दुनिया बहन को छीछा लो उधर, पता नहीं क्या क्या तुम अपनी जिंदगी बना लेते हो, ठीक है। एक बंदी ने तुम्हारे साथ धोखा किया, चीट किया, तुम्हारे इमोशंस के साथ में खिलवाड़ कर, गांड पे डंडे चलाओ उसके, पकड़ पकड़ के पेलो उसको, ठोको जहां मिले, तुम्हें चपाटे मारो उसको, खींच खींच के कान पे जाके, ठीक है। अब इतने भी मत मार देना भैया, केस कर तुम्हारी गांड की धुनाई हो जाए, जेल चले जाओ 2-4-5 साल के लिए। इतने ज्यादा भी क्लेश मत करना, क्लेश करो ठीक है, तुम्हारे साथ धोखा हुआ, तुम्हारे साथ चीट हुआ, जितना तुम तड़प रहे हो उसके 10 गुना ज्यादा उसे तड़पाना है, चिल्लाना है, बदला लेना उसे। शांति से नहीं बैठना। बदला कैसे लोगे, तड़पने से नहीं ले पाओगे, चीखने से नहीं ले पाओगे, चिल्लाने से नहीं ले पाओगे, हाथ जोड़ के नहीं ले पाओगे, मिन्नतें करके तुमसे बदला कभी नहीं ले पाओगे, ठीक है। अब उसकी सहेली, ठीक है, तुमसे बात करवा रही, कौन कौन लेके तुम बात कर रहे हो, तुम इतने नल्ले गड़मरे इंसान हो, उससे बात कैसे कर रहे हो, तो ब्लॉक करो, भोसड़ी, और निकलो यहाँ से, ठीक है। उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दो, अपने ऊपर काम करने लग जाओ, अपने ऊपर, तब तुम्हारी बंदी तुम्हारे बारे में सोची। अपनी जिंदगी में वापस कभी मत लाना। लव मैरिज करके तुम्हारे कुत्ते जितनी वैल्यू होगी, अरेंज मैरिज अपनी बीवी को तुम अगर थोड़ा डांट भी दोगे ना तो शांति से बैठ जाएगी, तुम्हारी 2 बातें सुन लेगी। लव मैरिज तुम्हारे छाती के ऊपर यहाँ पे चढ़ के बैठेगी तुम्हारे ऊपर, ऐसे खींच के तुम्हें कंटाप मारेगी। अच्छा अब ये दिखाओगे, अब ये दिखाओगे, तो लव मैरिज में सुकून किसे मिलेगा, सिर्फ तुम्हें 2 लोगों को, वो भी कभी कभी। उसके बाद मतलब सुकून 1 महीना रहेगा, 2 महीना रहेगा, मैक्सिमम की बात करूँ 6 महीने, इससे ज़्यादा नहीं रहा। फिर तो तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी झंड हो जाएगी ना, क्योंकि घर वालों को भी तुम मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे, गधे की गांड जैसी तुम्हारी शक्ल हो जाएगी, खाने के लिए कुछ होगा नहीं तुम्हारे पास, ठीक है।
सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। ये जितने एग्जाम्पल्स ले लो, ये जो क्रिकेटर्स ले लो, अतुल सुभाष भाई ले लो, अभी आगरे का नया केस आ चुका, एक वो एसडीएम साहिबा का ले लो, मतलब कितने, मतलब अनगिनत इतने केस है ना जितमें जो डिवोर्स हो रहे हैं वो सिर्फ लव मैरिज वाले केस में ही डिवोर्स हो रहे हैं। अरेंज मैरिज बहुत मतलब जेन्युइन ऐसे केस होंगे जिनमें अरेंज मैरिज में डिवोर्स होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। और तुम्हारे रिलेशन में सामने वाली बंदी अच्छी है, तुम्हारी चीजों को समझ रही, तुम्हारी तो अपनी गलतियों को मान लिया करो। जैसे मान लो तुमसे कोई गलती होगी, ठीक है, एक्सेप्ट, चाहे बंदी या बंदे की बात नहीं, कहीं पर भी हो, तुम्हारे घर में हो, बाहर हो, कहीं पर ऑफिस में हो, कहीं भी, जैसे मान लो तुमसे कोई गलती होगी तो उसे एक्सेप्ट कर लिया करो। बाद में तुम छाती चौड़ी नहीं करनी कि हमने नहीं किया ऐसा ये वो, दुनिया कहानी मत बताओ, क्योंकि तुमसे जो ऊपर बैठा हुआ ना वो तुम्हारा ही बाप है, ठीक है, तो उसे तुम चरा नहीं सकते, उसे तुम घुमा फिरा नहीं सकते। इन चीज़ों को समझो, अपनी ज़िंदगी में उतारो यार। ज़िंदगी बहुत डॉट जितनी ज़िंदगी, उसमें भी बहन की टांग इतनी तुम क्लेश लेके फिर रहे हो, कैसे जी पाओगे, कैसे तुम अपने मज़े कर पाओगे जो तुम्हारे भगवान ने ज़िंदगी बख्शी है, ठीक है ना, 20 साल की, 50 साल की, जो भी तुम्हारी ज़िंदगी शेष बची है तो मज़े लेने के लिए बची है, ठीक है। कोई बंदी बंदा जा रहा, गाड़ पे मारो टका के लाद, निकल जाओ हमारी ज़िंदगी, ज़रूरत ही नहीं है ऐसे इंसान को, तुम करोगे क्या, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।